खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। अभी तक इसकी चपेट में 100 से ज़्यादा देश आ चुके हैं और 45 से ज़्यादा लोग इस बीमारी के चलते, इस वायरस के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार आपको ऐसी जानकारियां देने की कोशिश कर रहा है जो आपके काम आए और आप इस वायरस से लड़ सकें। आज मेरे साथ एस हॉस्पिटल से डॉक्टर सचिन हैं। उनसे हम इस वायरस के बारे में बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इससे लड़ा जा सकता है, प्रिकॉशंस क्या हैं। ये सभी जानकारियां आज हम आपके लिए डॉक्टर सचिन से पूछेंगे। डॉक्टर सचिन, ये बताएं कि ये जो वायरस है, क्या वायरस है जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई हुई है? सर, ये एक नॉर्मल वायरस है जो पहले के हमारे इंडिया में आया था। सारस और मार्स के नाम से आया था, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सारे को डैमेज करता था। और ये भी उसी की टाइप का वायरस है जो कि हमारे सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है, फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट करता है, फिर उसके बाद किडनी और अदर चीज़ों पे जाके अफेक्ट करता है। और यही है इसका, ये ऐसी और और ये जो वायरस है, इसको इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है? क्या इसकी जो फैलने की क्षमता है वो बाकी वायरसों से ज़्यादा तेज है, या फिर क्या वजह हो सकती है इसकी जो इसको इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है? सर, ये क्या नाम है, जानवरों से इंसान में आया है और इंसान से इंसान में ये जल्दी फैलता है, क्योंकि इंसान जब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये ज़्यादा अफेक्ट करता है जाके। जब भी हम इसे बात करते हैं, छींकते हैं, उसमें डिस्टेंस कम होने के कारण ये जल्दी अपने लंग्स में डिज़ोल्व हो जाता है जाके, और उसी की वजह से ही ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है हमारी लोगों के अंदर। तो कैसे बचा जाए इससे? प्रिकॉशंस क्या इसके लिए फॉलो करना चाहिए? प्रिकॉशन यही है कि ज़्यादातर 6 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए, और कभी भी हाथ वाथ धो के हर चीज़, मुंह अपने फेस को टच कर रहे हो तो हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए साबुन वगैरह से। और नहीं तो अपने साथ एक सैनिटाइज़र 60% अल्कोहल वाला रखना चाहिए। जब भी कुछ और कहीं पे किसी भी चीज़ को टच करो तो उसके डायरेक्ट बाद अपने मुंह को टच मत करो, डायरेक्ट हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ कर लो और मास्क का यूज़ करो। और जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला जो इलाका होता है वहाँ पे कम जाया जाए। डॉक्टर सचिन, जो आप बता रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि केमिस्ट की दुकान पर या तो ये सामान मिल ही नहीं रहा है, और मिल रहा है तो दुगने तिगने रेट पर मिल रहा है। तो आप एज ए डॉक्टर क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, कस्टमर को परेशान किया जा रहा है, उस चीज़ पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए? सर, जो क्या नाम है, अगर लोग मार्केट में अभी प्रोवाइड नहीं है जैसे कि आप बता रहे हैं, और ये वाकई में ही काफ़ी रेट इसके बढ़ गए हैं। जो चीज़ 10 रुपये की आती है उस टाइम पे 100 रुपये की बिक रही है। तो सरकार को भी थोड़ा इस चीज़ को देखना चाहिए और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये इस टाइम पे ये महामारी के रूप में हमारे फैली हुई है, और गवर्नमेंट भी हमारी सतर्क होना चाहती है इस चीज़ से। तो उनको प्राइस को भी उस हिसाब से करना चाहिए कि ताकि जो लोग गरीब लोग बाग हैं उनको ये आसानी से मिल पाए। बल्कि उनको एक वो ये चलाना चाहिए कि हर जगह पे जाके एक फ्री में ये बांटे जाएँ, तो ताकि जो गरीब लोग हैं जो जल्दी इस चीज़ की चपेट में आते हैं वो बच सकें। तो ये मेरा सुझाव यही है इसके लिए। और जहाँ तक इसके इलाज की बात करें, वैक्सीन की बात करें, वो अभी तक तैयार हो नहीं पाई है। जहाँ तक कि हम लोगों ने रिसर्च की है, अभी तक वैक्सीन पर जो है काम कर रही हैं काफ़ी सारी कंट्री। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्या इसकी वैक्सीन तैयार हो पाई? क्या ये जल्द जाएगी बीमारी, या और आगे तक पहुँचेगी? सर देखो, अभी तक जैसा कि आप जानते हो कि इस बीमारी ने काफ़ी देशों को और काफ़ी हमारे लोगों को काफ़ी अफेक्ट किया है। बट ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से लोगों की डेथ ही हो रही है। जितने परसेंटेज हम देखते हैं, मान लो 70% लोगों को ये बीमारी हुई, और उसमें से कम 40% जो पीपल्स होते हैं वो रिकवरी भी कर जाते हैं, क्योंकि एक हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं इसके अंदर ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास ना कोई वैक्सीन है ना कोई इसका ट्रीटमेंट है अभी तक। और साइंटिफिक भी अभी ढूंढ रहे हैं कि क्या करा जाए इसका, क्या नहीं करा जाए। तो इसके अंदर मेन कारण जो होते हैं इसके कि जब लंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, उस चीज़ से देख के फीवर आने लग जाता है तो सिम्टोमेटिक देते हैं। और साथ में ये क्या है, निमोनिया का रूप लेता है पहले। निमोनिया का रूप लेने के बाद में फिर किडनी या फिर लीवर या अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, देन डेथ होती है। तो जब पता चलता है कि स्टार्टिंग में अगर हमें पता चल जाता है पेशेंट को देख के, जब हम डायग्नोज कर लेते हैं उसको, तो हम स्टार्टिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो रिकवर भी कर जाते हैं, कि ऐसा ही नहीं है कि इसकी डेथ ही है। तो थोड़ा सा इंसान लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि उनको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है तो तुरंत डॉक्टर से जाके मिले। डॉक्टर सचिन, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गर्मियों के आते आते जैसे ही तापमान बढ़ेगा, ये अपने आप ही जो है डिजोल्व हो जाएगा। सर, अब इस चीज़ की कोई साइंटिफिकली कोई रीज़न हमारे सामने आया नहीं है अभी तक, और इस चीज़ को तो ये है कि हर कोई कुछ ना कुछ अपनी कहानियाँ बताता ही है।
तो इस चीज़ पे कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। बाकी जो भी होगा टाइम के साथ पता चली जाएगा सबको। और एक और सवाल मेरा ये रहेगा, क्या कहेंगे, क्या जिस तरह से आपने बताया कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें और जो है मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल करें, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाने से बचना चाहिए लोग? सर बिल्कुल, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई जैसे सब एक लाइन में जा रहे हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारा जो जो डिस्टेंस होता है हर इंसान से वो बहुत कम हो जाता है। कोई भी इंसान कहीं से भी हाथ रख देता है, छींक देता है या फिर खांस देता है, तो हम प्रिकॉशन नहीं ले पाते वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उस जगह जाना कम करना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर सचिन साफ तौर पर बता रहे हैं कि भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही जो है मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लोगों को लगातार करना चाहिए। और जिस तरह से जो केमिस्ट हैं, जो व्यापारी हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एस हॉस्पिटल से डॉक्टर सचिन से हम लगातार बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ ऐसी जानकारियां निकलवाएं जो आप लोगों के काम आए और कोरोना वायरस से आप लड़ सकें। डॉक्टर सचिन, इस पर हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि ये जो बीमारी है इसका जो है पता पहले ही चल गया था, 2012, 13, 14 में इसका पता चल गया था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है चाइना की लापरवाही के चलते ये बीमारी आज इतने बड़े लेवल पर फैल चुकी है। हाँ सर, ये तो है। ये 12-13 में इसका पहले पता चला था, पहले केस आए भी थे इसके चाइना के अंदर, बट चाइना ने उस चीज़ को छुपा लिया था। अगर वो ऐसा उस टाइम ना करके अगर इसकी अवेयरनेस करते तो आज ये नौबत नहीं आती कि हर देश इस चीज़ से जूझ रहा है, बच सकते थे उस टाइम पे, और अब तो मेडिसिन भी तैयार हो जाती है हर चीज़ की। तो यही है इसका। और तो जिस तरह से ये इतना लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जैसे आपने बताया कि इसमें जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, तो कहीं ना कहीं जो डर फैलाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया को, इसका भी कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार मानते हैं? सर बिल्कुल, क्योंकि देखो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है हमारा सोशल मीडिया ही होता है, और जो चीज़ बताई जाती है लोग बाग टीवी में देखते हैं और उस चीज़ को देख के ही सोचते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, पर जो फैक्ट होता है वो अंदर का किसी को नहीं पता होता, तो लोग बाग इसलिए उससे ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, और उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए खुद से, और बाकी अगर आपको कोई लगता है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए, और इसका ऐसा है कि रिकवरी भी हैं साथ के साथ। डॉक्टर साहब, एक और मेरा अहम सवाल है, जिस तरह से WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिया है, दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया है, और ये भी बीच बीच में कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसके लिए तैयार रहें, तो ये क्या आप बता सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या कुछ तैयारियां की जा सकती है अगर कोशिश की जाए तो इससे निपटने की? सर एक तो आइसोलेटेड रूम होना चाहिए बिल्कुल, ताकि अगर हमें कोई पेशेंट ऐसा लगता है कि हाँ भाई उसको ये सिम्टम्स हैं और इसको बीमारी है, तो उसको सीधे डायरेक्ट आइसोलेटेड रूम में डाला जाए और वहाँ पे उसका इलाज किया जाए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, जहाँ पे विंड भी होती है, जो बाहर से हवा आती है उसका भी वेंटिलेटर अलग होता है, वो बाहर ही निकलती है जाके, पेशेंट अंदर ही रहता है। आइसोलेशन वार्ड्स तैयार होनी चाहिए और साथ ही साथ हर चीज़ से अपडेट होना चाहिए। और एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों को जो आप देना चाहें एस हॉस्पिटल की तरफ से? मैं यही संदेश यही देना चाहूँगा कि सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, कि हर चीज़ में ध्यान रखें, अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास कभी भी कुछ खाना वाना खाएं या फिर बाहर से कुछ लें तो हाथ वाथ धो के अपना अच्छे से सैनिटाइज़र का यूज़ करके फिर हम हाथ मुंह पे या फिर कहीं लगाएं, और लोगों से जितना दूरी बना के बात कर सकें या फिर मिलें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे मेरे साथ एस हॉस्पिटल से डॉक्टर सचिन, जिन्होंने तमाम प्रिकॉशंस बताएं और सच है, ये कहा है किसी ने कि इस बीमारी से डरने की नहीं बल्कि इससे लड़ने की ज़रूरत है। तो ये जो तमाम प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे तो वाकई आपके काम आएंगे और आप इस बीमारी को हरा पाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।